सबसे पहले मैंने क्या कराया आज, पहला फार्मूला sin 2x कराया, समझ में आ रही बात है ना। sin 2x से कितने फार्मूले, दो फार्मूले, पहला फार्मूला 2 sin x इंटू cos x, दूसरा फार्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, समझ में आ रही बात। sin 2x, sin 2x के बाद मैंने कराया आपको cos 2x, cos 2x से कितने फार्मूले, चार। फर्स्ट फार्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है ना, इसी को हमने कन्वर्ट किया cos में, तो कितना आया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसी को हमने कन्वर्ट किया सिर्फ sin में, तो कितना आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और जब हमने इसको कन्वर्ट किया tan में तो कितना आया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी से चार्ट बनाओ और जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे लगाओ उसको, डेली 10 मिनट देखो, वरना क्या होगा धीरे धीरे पूरा कन्फ्यूजन स्टार्ट होने लगेगा, है ना। डेली 10-15 मिनट देखेंगे तब जाके आपको याद होगा अच्छे से, जो प्लस की जगह माइनस बोल रहे हो है ना, वो तभी होगा जब डेली आप इसको याद करेंगे, है ना। तो ये चार फार्मूला आ गया। उसके बाद इसका एप्लीकेशन या इसका डिडक्शन क्या आ रहा है कि cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, समझ में आ रही बात। और देखना कई बार इसमें ना लोग हाफ एंगल का भी फॉर्मूला आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा, कई बार देखिएगा हाफ एंगल बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे समझना है ध्यान से इधर, हाफ एंगल क्या होता है, या जैसे मान लो किसी ने अगर मुझे पूछ दिया कि cos 4x का फॉर्मूला बताओ, है ना, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको मेरे को 4x का नहीं आता, अरे 4x है, इसको हमको किस में डिडक्ट करना है 2x में, तो आप बताओ अगर 2x में लेके जाए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 2x, बोलो। तो अब जब मैं फॉर्मूला बोलूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो x की जगह कितना रखूंगा 2x, अरे यस और नो। अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, या अगर मुझे इस फॉर्मूला लिखना तो क्या लिखूंगा, बोलो अब बताओ क्या लिखूं, cos स्क्वायर कितना लिखूं माइनस, अरे ये समझ में आया क्या। तो ये रटना नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना। अब आप बताओ cos x, इसी को हाफ एंगल बोलते हैं जो मैं भी लिखने वाला हूं, मुझे इसका एंगल रिड्यूस करना है ना। cos x का फॉर्मूला बताओ क्या लिखूं मैं, कोई बता सकता है, एंगल रिड्यूस करना है, क्या बनेगा फॉर्मूला, हाँ एग्जैक्टली कितना बनेगा, हाफ बनेगा ना। इसको लिख सकते हैं cos 2x/2, बोलो। तो आप किसी भी एंगल को 2x के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। डिलीट तो नहीं हुआ फिर से, बार बार धोखा हो रहा है, किधर गया। हाँ देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को भी आप रिड्यूस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि cos 2x का अलग फॉर्मूला याद करें, cos 4x याद कर लिए, cos 8 पूछ देगा तो कहाँ तक याद करेंगे आप, है ना। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब इसी को हाफ एंगल बोलते हैं, इसको अलग से क्यों याद करना। कोई मुझसे पूछ देगा cos x का फॉर्मूला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या cos 2 इंटू x/2, अरे लिख सकते हैं क्या। अब दिमाग में थीटा क्या चलेगा x/2, तो आप बोलो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, cos स्क्वायर थीटा मतलब कितना x/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब कितना। अब इसी को आपको बुक में अलग से हाफ एंगल करके देखिएगा लिखा रहेगा 10 फॉर्मूला अलग से, अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है। आप बस टेक्निक पकड़ लो, है ना, कि हमें इसका यूज कब होता है, एंगल को बाई 2 रिड्यूस करने के लिए। अब यही हाफ एंगल बन गया, अरे यही हाफ एंगल बन गया। अब बताओ sin x को ब्रेक करके दिखाओ जल्दी से, हाँ एंगल रिड्यूस करके दिखाओ, ऐसे ऐसे यहाँ लिखना नहीं है भाई, यहाँ बोलना है। बोलो क्या लिखूं 2, हाँ सीधा फॉर्मूला बोलो आंसर, उतना टाइम थोड़ी ना। 2 sin कितना लिखूं x/2 इंटू, बोलो ये समझ में आया क्या, अरे ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। हाँ तो इसको अलग से ऐसे ही ऑलरेडी फार्मूला 50 क्रॉस कर जाएगा, ऊपर से अगर ये अलग अलग लिखने लगे तो फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो इस तरह से आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि जो मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एंगल को बाई 2 रिड्यूस करने के लिए होता है। तो मान लो मेरे पास x है और मुझे x/2 की जरूरत है, फट से कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं, अरे कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि इसका भी ना बहुत ज़्यादा यूज आता है, तो इसलिए बुक्स वगैरह में अलग से लिख के दे देते हैं हाफ एंगल के नाम से। बट मैं बिल्कुल अलग से नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसे याद रखना, कॉन्सेप्चुअली चलना है कि यहाँ x को हाफ में ले जाना है, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, 4 को 2 में लेके जाना है, बिल्कुल लेके चले जाएंगे, 8 को 4 में लाना है, आ जाएगा, समझ में आ रही बात। 6 को 3 में लेके जाना है, आ जाएगा, इसका काम ही वही है, मल्टीपल एंगल, है ना।
एंगल को क्या करेगा, बाई 2 से रिड्यूस कर देता है। समझ में आई बात? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, है ना? तो जल्दी से cos x का आप लोग नीचे एग्जांपल में चारों फार्मूला लिख दो, तो बाई 2 में करके ऐसे एग्जांपल में cos x का चारों फार्मूला, इसको ब्रेक करो, एंगल बाई 2 करो, तो एंगल रिड्यूस करके दिखाओ जल्दी से। नीचे लिख देना एज एग्जांपल, इसको अलग से फार्मूले की तरह ट्रीट नहीं करना है, एक तरह से समझ लो ये क्वेश्चन है। इसके चारों फार्मूला लिख के दिखाओ मुझे, एंगल बाई 2 करके, एंगल को 2 गुना रिड्यूस कर देना, 2 टाइम्स रिड्यूस कर दो जल्दी से, चारों फार्मूला लिखिए जल्दी से। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, अगली बार याद करके आना, तो फिर पूछूंगा अगली बार। बैठ जा तू भी बैठ जा भाई, थोड़ा खाया कर। आंसर करो चलो। हाँ पहला फार्मूला बोलो, फर्स्ट बोलो cos, यहाँ से लाइन से चलते हैं ना, लाइन से चलते हैं। पहला फार्मूला क्या आएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। चौथा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस। क्लियर है क्या? तो एक काम करो ना, फिर ये भी लिख लेंगे क्या, यहाँ पे अगर मुझे फार्मूला ब्रेक करना हो पूरा एकदम लेफ्ट राइट सब करके देख लेते हैं, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, cos स्क्वायर x बाई 2 और साइन स्क्वायर x बाई 2, जल्दी से लिख के दिखा दो तो कितना आएगा। cos स्क्वायर x बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा। ये सब एज एग्जाम्पल, एज ए फार्मूला नहीं याद करना, एज एग्जाम्पल आप करके देखो जल्दी से, याद तो बस वही रखना मेन फार्मूला। हाँ जल्दी बोलो कितना कर दो। यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक से लीनियर जाएगा और एंगल में रिलेशन क्या आएगा, एंगल क्या होगा, अरे एंगल क्या होगा, हाफ फर्क डबल हो रहा है। देखो तो डिग्री क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्वाड्रेटिक से लीनियर, लेकिन एंगल में रिलेशन क्या जा रहा है, डबल। तो यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos x बाई 2 एग्जैक्टली। यहाँ पे अब ये सब यूज होने वाला, सब आएगा, आप देखिएगा, यही नहीं आगे इंटीग्रेशन वगैरह में भी, डिफरेंशिएशन में हर जगह आएगा, ये बराबर के यूज होने वाला। तो इसलिए हमें चारों तरफ से रेडी रहना है और इसको रटना नहीं है, हर एक फॉर्मूला रटे जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं। तो जितना कम फॉर्मूले में काम हो जाए उतना मैं बताऊंगा आपको, वरना फॉर्मूले तो बहुत हैं लिखने को। तो सारा मैनेज कर लेंगे आप, दिमाग में क्या क्या देखना है, अच्छा एंगल डबल ले जाना है, ठीक है ये कर लेंगे। अच्छा क्वाड्रेटिक से लीनियर जाना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। प्रोसेस ये दिमाग में रखना है ना, कि 4 को 2 बनाना है, यूज कर लेंगे, 6 को 3 बना सकते हैं, 8 को 4 बना सकते हैं, 10 को 5 बना सकते हैं, है ना। cos 10x कितना हो जाएगा बोलो, एक फॉर्मूला बता दो ये वाला, cos 10x कितना ले सकते हैं बोलो जल्दी से, cos स्क्वायर 5x माइनस, ये लो, समझ में आ रही बात। तो ओवरऑल लॉजिक समझ में आया, एंगल को क्या करता है, बाई 2 रिड्यूस करना है ना। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मेन फॉर्मूला याद रखना है ना। बाकी तो हम किसी को भी 2x में लेके जा सकते हैं, कई बार ऐसा भी आएगा cos 3x का फॉर्मूला, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको cos 2x में, तो इसको लिख सकते हैं क्या, cos, पहले 2 बाहर निकालो, अब एंगल कितना आ गया बताओ, 3x बाई, लिख सकते हैं कि नहीं, cos 3x को क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 3x बाई 2, तो मेरा थीटा कितना हो गया। तो हम कैसे पढ़ेंगे फॉर्मूला दिमाग में, cos 2 थीटा, क्या बोलेंगे, cos स्क्वायर थीटा कितना 3x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना 3x बाई 2, ये भी आएगा, इसका भी यूज आएगा, देखिए है ना, कि कई बार आपको यहाँ पे ऑड नंबर दे देगा, लेकिन हमें उसको बाई 2 से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, सेट कर लेंगे अपने हाथ में हो, तो हमें कैसे भी करके उसको कुछ भी एंगल दे आप उसको cos थीटा 2 थीटा में सेट कर सकते हो, दैट इज द लॉजिक, है ना। 10 दे दे, 11 दे दे, 15 दे दे, इट डजंट मैटर, आप उसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, और जैसे वो 2 थीटा में कन्वर्ट हुआ आप इजीली सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास एक्सेस मिल गया, आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया पूरा लॉजिक। अब चलते हैं आगे, तीसरा tan 2x, यहाँ तक हो गया।
या एक और डिडक्शन कर लेते हैं, फिर आता हूँ tan पे। एक और डिडक्शन करा दे रहा हूँ, देखो फिर आते हैं tan 2x पे। साइन थीटा प्लस, ये सब ना डायरेक्ट यूज होता है, आप सोचेंगे एग्जाम में मैं कर लूँगा तो वहाँ बात नहीं बनेगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सब डायरेक्ट याद रखना है। बोलो कितना आएगा ये, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। जल्दी से लिख लो, अरे अभी तो पढ़ाया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस साइन 2 थीटा के बराबर होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। डन, अरे समझ में आया कैसे आया, हाँ। एक बार फार्मूला कंप्लीट होने दो, फिर सब पे क्वेश्चन भी करा दूंगा। डन, नेक्स्ट tan 2x, tan 2x, tan 2x, इसको लिख सकते हैं tan x प्लस x, है ना। तो ये कितना बनेगा अगर करेंगे तो ऊपर में tan x प्लस tan x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो कितना आएगा tan x इंटू tan x, तो कितना आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, लिख लीजिए। अभी थोड़ा देर में सीखेंगे इसका यूज क्या, जैसे हमने कंपाउंड एंगल का यूज समझा कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, 15, 75, बहुत सारे वैल्यूज हमने निकाला, तो इसका भी यूज करेंगे, है ना। कुछ और नए फॉर्मूले आपको क्रिएट हो गए, है ना, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। tan 2x हो गया क्या, नाउ नेक्स्ट 3x, अब 3 पे चलते हैं। 2x का कंप्लीट कर लिया, अब सेम 3 का पढ़ने वाले हैं, sin 3x, cos 3x और tan 3x, बस ये 3 फार्मूला आएगा आपका मल्टीपल एंगल कंप्लीट, है ना। 3 फार्मूला बाकी है बस, है ना। पहले एक लिखो sin 3x और उसका निकाल के दिखाओ मुझे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। sin 3x लिख सकते हैं क्या, sin 2x प्लस x, बोलो, अरे लिख सकते हैं क्या, sin 2x प्लस x। अब लगाओ sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, इसको प्रूफ करके दिखाओ आप। एंगल क्या लाना है, x, एंगल क्या लाना है x, 3 से कहाँ जाना है, 1 में, अभी कहाँ जा रहे थे 2 से 1 में, अभी कहाँ जा रहे थे 2 से 1 में, अभी कहाँ जाना है 3 से डायरेक्ट 1 में, तो आप लाके दिखाओ। चलो, सारा टर्म साइन का होना चाहिए और एंगल x होना चाहिए, करके दिखाओ। चलो जल्दी से, पहले लगाओ जल्दी से sin a प्लस b का फॉर्मूला, है ना। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, है ना। प्रूफ पूछने नहीं वाला, लेकिन इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ सही जा रहे हो, चलो चलो करो। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b का फर्स्ट फार्मूला लिखा है मैंने, मतलब स्टार्टिंग का फार्मूला sin a प्लस b, कैसे चलेगा, बता। पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, बैठा है आराम से, बैठा आराम से, आगे चलो। अभी sin 2x आ गया, अब इसको चेंज करो सिंगल में, यहाँ तक आ गया। अब sin 2x को रिड्यूस करो, अभी तो सीखा। sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x, चेंज करो अगला स्टेप में। sin 2x आया ना, उसको क्या लिख देंगे, 2 sin x इंटू cos x। तो भाई यहीं पे लिखो ना जल्दी से, अलग से क्या लिख रहे हो तुम, इसका तो फार्मूला सीख गया ना यार, तो डायरेक्ट उसका यूज कर लेंगे ना,
जो सीख गए, 2x तो यूज कर ही सकते हैं ना। और ये cos x कहाँ गया घर, ये तो 2 sin x इंटू cos x इसका आ गया, ये cos x कहाँ गया। और cos 2x को क्या लिख दें, यहाँ पर कैसे लिख दिया भाई, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये कहाँ से लाए, cos 2x थोड़ी होता है फॉर्मूला। हाँ cos 2x को क्या लिख देंगे बोलो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया है ना। सबने इसको ब्रेक किया होगा, पहला फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, पहला स्टेप क्या आया, sin 2x इंटू साइन एक्स, सॉरी sin 2x इंटू cos x प्लस cos 2x इंटू साइन एक्स। तो इस sin 2x को क्या लिख देंगे, 2 sin इंटू cos, और इस cos 2x को क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। सारा एंगल x में आ गया क्या, कहीं पे दिख रहा है 2x 3x, नहीं, कहाँ आ गया सब x में, बस cos दिख रहा है, उसको हटाना है, तो इजी नहीं हो गया, cos इंटू cos, cos स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं उसको, 1 माइनस, दैट इज योर फॉर्मूला। हाँ फाइनल बताओ कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है सारे लोग। 2 sin इंटू cos स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे, cos स्क्वायर क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो चलो जल्दी से फाइनल आंसर निकाल कर बताओ। sin x प्लस 1, कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता, सब बता दो तो भी जोड़ घटाव नहीं हो रहा है। दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना, 3 sin x, हे इडियट, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब नहीं आ रहा है, तो क्या काट दिए क्या उसको, कट गया वो, माइनस माइनस कैंसिल, नहीं, बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा फिर, सिंपल दिख रहा है ये, 2 sin x cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसके बाद अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे चलेगा फिर, इंटू साइन एक्स, यही है ना। अब मल्टीप्लाई करो, 2 साइन इंटू 1, 2 साइन एक्स, और यहाँ से 1 साइन एक्स, कितना आ गया टोटल, 3 साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर, कितना आएगा, माइनस 2 साइन क्यूब, और यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पे माइनस 2 साइन क्यूब, तो दोनों कैंसिल थोड़ी ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 sin x क्यूब। तो ये आपका sin 3x का फॉर्मूला आ गया, आपको डायरेक्ट याद रखना है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। आपका होमवर्क क्या है, इसका इन दोनों का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आपका ड्यूटी ये है कि दोनों फॉर्मूला कल प्रूफ करके दिखाएंगे मुझे अगले क्लास में। अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा सेम तरीके से, cos 3x को क्या लिखेंगे, cos x प्लस cos 2x, 3x को क्या लिख देंगे, x प्लस 2x, cos a प्लस b में एक्सपेंड कर देंगे, और फिर आगे जाके cos 2x का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, है ना। सेम तरीका इसको भी है, दोनों को है ना प्रूफ करके लाएंगे। मैं भी फॉर्मूलाज का लिख रहा हूँ, याद तो करना ही, साथ में इसको प्रूफ करना है, उससे क्या होगा ना, फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। अब इसमें देखिए कितने सारे फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, पहले तो sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया, फिर sin 2x का फॉर्मूला यूज किया, फिर cos 2x का फॉर्मूला यूज किया, फिर cos स्क्वायर को हमने 1 माइनस x स्क्वायर में यूज किया, 3 आइडेंटिटी यूज किया हमने एक प्रूफ करने में, है ना। तो प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए। डन। तो sin 3x का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना। cos 3x का लिखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, जो कि आपको अगले क्लास में प्रूफ करके दिखाना है कैसे आएगा। 4 cos क्यूब x
माइनस 3 cos x। डन। हाँ, tan का भी लिख रहा हूँ, दोनों करके लाना आप। tan का लिखो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इन सारे फॉर्मूले को आपको कम से कम 10 to 20 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके याद होता है। उसके बाद फिर डेली थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट देखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं याद होता है। अभी नहीं कि ये फॉर्मूला याद करेंगे, पीछे वाले भूलूंगा मैं, शुरू से पूछूंगा अगले क्लास में। जो ऐड हो रहा है उसको भी याद करना, जो पहले वाला है उसको भी, है ना। तो cos 3x का फॉर्मूला कितना आ गया? 4 cos x क्यूब माइनस 3 cos x, है ना। tan 3x का फॉर्मूला कितना आ गया? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। अब कुछ आपको वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ जिसका हम यूज करने वाले हैं। डन। अरे यहाँ तक हो गया क्या? सबका ना इम्पोर्टेंस है, एंगल रिड्यूस करना है ना, डिग्री रिड्यूस करना है ना, उस हिसाब से हम फॉर्मूले। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देखे और सारे फॉर्मूला यूज करके देखें कौन सा लग रहा है, ऐसा नहीं। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके कि हाँ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना सही रहेगा, है ना। अभी 4 और फार्मूला देखते हैं, है ना, जो कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर और फार्मूला भी आएगा। अभी आपको वापस लेके चलता हूँ, चलो कोई बात मैं लिख ही देता हूँ वापस, देखिएगा। हाँ इधर नहीं, अब लिखिएगा नहीं। cos x प्लस वाई का फार्मूला कितना होता है बताइएगा? cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। मैं इस तरह से लिखूंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। cos x माइनस y का फार्मूला बताइएगा? cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ध्यान रखिएगा। कई बार ना ऐसा होगा, सिचुएशन बनेगा कि आपको प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा अपने अभी, तो sin x cos x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन मैं पूछ दूं आपसे sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन बताओ, नहीं बता पाएंगे आप, है ना, क्योंकि 2 टर्म एक साथ मल्टीप्लाई में उसको ब्रेक करना पड़ेगा या उसको एक साथ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि चेन रूल लगा देंगे, नहीं। इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा एक ही फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। अगर 2 आ रहा है तो उसको आपको अलग अलग या तो तोड़ना पड़ेगा या दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन पूछ दिया, तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 sin x इंटू cos x। किसका फॉर्मूला आ गया? sin 2x। अब sin 2x का इंटीग्रेशन तो लिख ही सकते हैं, समझ आ रही बात। तो कई बार आपको प्रोडक्ट को तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। कई बार सम को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग से 4 फार्मूला है ना। तो इसे मैं आपको अलग से कैटेगराइज करके बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करो, पहला फॉर्मूला आपके पास रेडी है। दोनों को ऐड करो, साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या? दोनों को ऐड करो, साइन वाला टर्म्स कैंसिल हो गया क्या? और ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा क्या? तो पहला फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया? 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। बोलो आया क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको
LHS में क्या दिख रहा है आपको? दो टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहा है क्या? अरे LHS में दो टर्म मल्टीप्लाई में दिख रहा है क्या? वही RHS में दो अलग अलग दिख रहा है क्या? इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब कई बार प्रोडक्ट से सम में जाना हो या डिफरेंस में जाना हो तो ये फॉर्मूला, अभी सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में भी आएंगे, उसके लिए अलग से 4 फॉर्मूला। तो इसलिए मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि ये कहाँ यूज करना है, वो कहाँ यूज करना है, आपको पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज कि हमको कहाँ यूज करना है। दूसरा, माइनस करो तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो 2 sin x इंटू साइन वाई दिख रहा है क्या? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? और ये माइनस करेंगे तो माइनस में से भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आ जाएगा? 2 sin x इंटू साइन वाई आ जाएगा क्या? इक्वल टू कितना आ रहा है देखो तो? cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई आ रहा है क्या देखो तो? अरे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए ना, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए ना, तो ये दो फार्मूला यहाँ आ गया। दो अभी और निकाल के दिखा रहा हूँ, ये दो लिखो डायरेक्ट, अब ये दो फार्मूला लिखो। लेकिन अब प्रोडक्ट टू सम, ऊपर में हेडिंग क्या देना? प्रोडक्ट टू सम, ताकि याद रहेगा कि अच्छा हाँ प्रोडक्ट टू सम जाना तो ये फार्मूले है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे 40-50 जब फार्मूला क्रॉस कर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। ऊपर लिख लीजिएगा प्रोडक्ट टू सम में जाना हो या डिफरेंस में जाना हो तो ये फार्मूला हमारे पास है। दो लिखो, फिर दो और करा रहा हूँ। अब प्रूफ मत लिखना, बस ये लिख लो कहाँ से आया, मैं वो इसलिए बताया था कि आपको याद रहेगा, है ना? तो आसानी से क्या कई बार कंफ्यूज हो गया ना तो फट से मन में कर लोगे, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ईजी है ऊपर वाला, है ना? अभी मान लो टफ लग रहा, 10 दिन 15 दिन बाद आपको ये सब ABCD लगेगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला समझ में आया, है ना? कि 2 cos x cos y को कैसे लिखा हमने, 2 sin x sin y को कैसे लिखा हमने। हाँ डन। और ये समझ में आया फार्मूला दोनों। अब दो और साइन वाला उसको वापस प्रूफ करते हैं ना, डिडक्ट करते हैं। फिर से वही sin x प्लस वाई का फार्मूला, चलो जल्दी से बोलो। sin x cos y प्लस cos x sin y। नेक्स्ट sin x माइनस वाई का बोलो। हाँ sin x cos y माइनस cos x sin y। फिर से यही चीज, दोनों को ऐड करो तो दोनों को ऐड करो, क्या मिल रहा है? RHS में क्या मिल रहा है? 2 sin x इंटू इक्वल टू कितना बोलो? sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, क्या करूं? फोर्थ कैसे आएगा? क्या करूं फोर्थ के लिए? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे? हमको किसको बचाना है, इसको कि उसको? इस बार किसको बचाना है? इसको बचाना है ना, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो बेटर रहेगा ना भाई, क्योंकि माइनस में क्या बन जाएगा? प्लस। अगर फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस साथ में आएगा, अननेसेसरी क्या आएगा? माइनस साथ में आएगा। फिर क्या बनेगा यहाँ पे? -2 cos x sin y बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? तो देखा तो करो माइनस कहाँ से, अननेसेसरी माइनस क्यों चाहिए फार्मूले में, है ना? तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो कितना बनेगा इधर? 2 cos x sin y। हाँ कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से? sin x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। लिख लो जल्दी से। ये प्रोडक्ट टू सम भी इसी में करा देता हूँ ना, सम टू प्रोडक्ट भी, चलो वो भी 4 करा देता हूँ साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी हो जाएगा ना एक साथ। बस दिमाग हैंग मत करना। तो इसको दोनों को कैटेगराइज कर देना, प्रोडक्ट टू सम। अभी क्या पढ़ा हमने? प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में। अभी उल्टा लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा, है ना? उसका फॉर्मूला फिर आपको समझाता हूँ कैसे आएगा। सम टू किस में जाना है? प्रोडक्ट में। या डिफरेंस टू किस में जाना है? प्रोडक्ट में। कैसे अभी बता रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा है बोर्ड पे।
इसको समझेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंस। ये समझ में आ गया क्या चारों फार्मूला? लिख लिए, जल्दी करो, फिर आपको चार और बता देता हूँ। तो बेसिक फार्मूला कंप्लीट है ना, चार और कर लेंगे तो बेसिक आपका मिल। कुछ और फिर एडवांस फार्मूले हैं, अभी मान के 10 से 15 और होंगे है ना, उसको अलग से कराऊंगा। ये इतना बेसिक्स फार्मूला आपका हो जाएगा, चार और कर लेंगे तो कल का टास्क ये पूरा फार्मूला याद होना चाहिए अगले क्लास में। कल तो है नहीं क्लास, हाँ अब गैप भी मिल रहा है तो भी नहीं हो रहा है ना, तो अभी लिखा नहीं जा रहा कि इसको बार बार लिखे कि याद हो जाए, लेकिन याद ही नहीं करना है। हो गया? अब आपको उल्टा लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला कैसे पूछेगा वही बता दूँ है ना। आपसे पूछ देगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बताइए। एंगल थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, एक्स वाई बहुत यूज हो गया, ऐसा नहीं कि सी डी क्यों लिया, अब साइन, या फिर चलो एक्स वाई में चला। कोई पूछ दे आपसे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला बताइए, तो अभी किस में दिख रहा है आपको? इस सम में दिख रहा है क्या? अरे सम में दिख रहा है क्या? मुझे सो किस में लेके जाना है? प्रोडक्ट में। किस में लेके जाना है? प्रोडक्ट में। तो अच्छा कॉस वाला है ना, पहले कॉस का कर दे रहा हूँ क्योंकि इस बोर्ड पे कॉस लिखा है। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई अभी किस में दिख रहा है? सम में। मुझे किस में लेके जाना है? प्रोडक्ट में। तो दिख रहा है इधर सम से प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? अब इसको कैसे इसको डील करेंगे वो समझना इधर है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल एंगल है, यहाँ पे क्या है? मल्टीपल एंगल है। बस प्रॉब्लम यही है ना, बाकी दिख तो रहा, अरे प्रोडक्ट टू सम ये है तो सम टू प्रोडक्ट तो यही आएगा ना भाई, अलग फॉर्मूला तो ही ना आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है? सिंगल, यहाँ पे क्या है? मल्टीपल। तो इसको अलग करें थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नाम लिया? अलग लिया, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ले लें COD या कुछ भी, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो है ना। तो हमें किसका फार्मूला लिखना है? cos C प्लस cos D। मतलब सीधा सीधा मैं इसको C मान लूँ क्या? अभी एक सेकंड, मैं ध्यान देना इधर, एक प्रूफ होगा, बाकी सब तो टाइम पास है। क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए C मान लूँ क्या? और इसको अगर मैं D मान लूँ तो क्या ये दोनों सेम आ रहा है क्या? देखो तो cos C प्लस cos D बन गया क्या? देखो तो cos C प्लस cos D बन गया क्या? अब ये CD में, तो ये भी किस में आना चाहिए? CD में। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। निकाल के दिखाता हूँ तो ध्यान से समझना इधर। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? C, और x माइनस वाई D। दोनों को ऐड कर दूं क्या? ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है? 2x इक्वल टू कितना? C प्लस D। तो x बराबर कितना आ रहा है? C प्लस D बाई 2। देखो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो y से y कैंसिल, C प्लस D 2x बराबर, तो x बराबर कितना? C प्लस D बाई 2। माइनस कर दूं तो 2y बराबर कितना? C माइनस D। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो, C माइनस D बाई 2 आ गया क्या? अब इसको हटा रहा हूँ मैं, सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला जो हमारा आ गया cos C प्लस cos D का, cos C प्लस cos D कितना है? आप बोलो जल्दी से, क्या लिखूं? 2 cos, हाँ एग्जैक्टली, x कितना है? C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो देख रहे हैं एक ही फॉर्मूले के कितने सारे एप्लीकेशन है। अभी कोई नया फॉर्मूला तो ही ना, ये हमने कहाँ से जनरेट किया? यहाँ से। ये कहाँ से जनरेट किया? यहाँ से। सब पूरा चेन बना हुआ है, लिंक है पूरा। अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा है ना, cos C प्लस cos D। तो दिख रहा है सम से कहाँ चले गए हम? प्रोडक्ट। इसका अलग इंपॉर्टेंस है ना। तो इसको लिखना ऊपर में हेडिंग देना, सम टू प्रोडक्ट या सम स्लैश डिफरेंस टू प्रोडक्ट है ना। सम टू प्रोडक्ट लिख लो जल्दी से। प्रोडक्ट टू सम 4 हो गए, ये किसके हैं? प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट। ऊपर हेडिंग दे देना सम टू प्रोडक्ट। सम से मुझे अगर प्रोडक्ट में जाना है तो ये 4 फॉर्मूले इसके बिल्कुल अलग से मैं ग्रुपिंग करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो और हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको यूज कर सकें। डन? बस बाकी 3 में लिख दे रहा हूँ, cos C माइनस cos D। इधर 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 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ एक साथ। बाकी आप सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसको प्रूफ किया ना, बाकी 3 भी आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाइन से लिख दे रहा हूँ, साइन C प्लस साइन D कितना होता है? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। अब चाहो तो सारे फॉर्मूले खुद से प्रूफ कर सकते हो, एक मैंने करके दिखा, बाकी चीज आप सिमिलर तरीके से करके दिखा सकते हो। दूसरा साइन C माइनस साइन D, 2 साइन
c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू, क्योंकि साइन वाले में देखिएगा एक साइन आता है दूसरा कॉस आता है। ये देखिए कहाँ कराया था, आगे कराया था ना। हाँ यहाँ देखो साइन वाले में क्या आ रहा है, एक साइन वाला देखो साइन सी प्लस साइन डी, एक साइन दूसरा क्या आ रहा है कॉस। साइन सी माइनस साइन डी, एक साइन आ रहा है दूसरा क्या आ रहा है कॉस। दिख रहा है अलग अलग, लेकिन कॉस वाले में क्या था दोनों सेम। कॉस वाले में देखो दोनों क्या है सेम है ना, या तो दोनों कॉस है तो दोनों साइन। कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या है दोनों कॉस आया, और कॉस सी माइनस कॉस डी में देखो तो दोनों साइन है, 2 sin x इंटू साइन वाई। देखो लास्ट वाला है। हाँ। तो तीसरा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, और चौथा ये इसको तीसरा नंबर देना, और ये चौथा cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन। अब यहाँ ध्यान देना, इधर पहले लिख लो फिर यहाँ बता रहा हूँ इसमें क्या थोड़ा सा अलग आता है। सब में बाकी तीनों में देख रहे हो c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, यही आ रहा है क्या, देखो तो ध्यान से। सब में एंगल वही आ रहा है क्या, c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू सेम आ रहा है क्या, बस यहाँ पे अलग आता है। यहाँ पे क्या आता है मैं लिख रहा हूँ, पहले 3 लिख लो फिर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं करूँगा, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। कितना कर लिए 15 तो हो गए होंगे फार्मूले में, 8 तो यही हो गए। प्रोडक्ट टू सम 4 फार्मूले, सम टू प्रोडक्ट 4, 8 तो ये हो गए। मल्टीपल के 3 उधर 11 और 3 ट्रिपल एंगल 14, उसके अंदर फिर 3 3 4 4 फार्मूले। हाँ मतलब 25 तो हो गया आज। तो गैप भी है ना, उसको लिखना, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो क्या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हट गया, आपका किस्मत अच्छा है, उसमें कम से कम 150 फार्मूले हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ट्रिगो का डबल है उसमें, और टफनेस भी। लेकिन अभी क्या मेन से हटा, अभी लास्ट ईयर एडवांस से भी हटा दिया, तो आप बच गए। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है एसओटी, फर्स्ट वाले मॉड्यूल में शायद होगा, अगर अपडेट नहीं किए हो तो, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल उसमें है एसओटी। तो इसमें भी डबल फार्मूला उसमें आता है। डन। हाँ अब इसमें देखो क्या चेंज आता है, मैं अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इसको लिखने के ना 2 तरीके हैं। मान लो अगर एंगल आप सेम लिखना, एक्चुअली इसके फॉर्मूले में d माइनस सी बाई टू आता है। क्या आता है d, सब में क्या आ रहा है c माइनस डी, बट cos c माइनस cos d में क्या आता है d माइनस सी। अब कहीं को लग रहा है सर अलग क्यों, इसको भी सेम करो, तो कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लूँ क्या बस, लेकिन बाहर फिर क्या याद रखना पड़ेगा माइनस। तो आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, या तो ऐसे याद रख लो कि इसमें एंगल अलग आता है। बाकी सब में क्या है c माइनस डी बाई टू, बस इसमें क्या है d माइनस सी। और नहीं तो अगर आपको c माइनस डी ही याद रखना है तो एक तो ये लिख लो, दूसरा क्या लिख सकते हो, इसको c माइनस डी कर दो, है ना, माइनस कॉमन ले लो। अरे मिर्जा, इसको क्या करो c माइनस डी कर दो। बताया था ना साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन क्या करता है माइनस बाहर भेजता है, तो यहाँ क्या लगा देना माइनस। तो आप देख लो इधर चेंज करना चाहते हो आप या वहाँ चेंज करना चाहते हो, आपकी मर्जी है ना। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। d माइनस सी को लिख सकते हैं ना c माइनस डी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब साइन माइनस कहाँ करेगा, बाहर भेज देगा वो, है ना, तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो अगर आपको एंगल चेंज करना हो तो एंगल चेंज करके याद रखो, नहीं तो एंगल सेम रखना तो एंगल सेम रखो, लेकिन फिर यहाँ माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। हाँ एक और सारे फार्मूला देखो तो, चलो मैं 5 मिनट का टाइम दिया आपको फार्मूला रिवाइज करने का जल्दी से, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे। और कौन सा रिवाइज करना, 2x वाला, चलो एक एक करके आते हैं, है ना, नहीं तो वरना कंफ्यूज कर जाओगे। 2x वाले फॉर्म में जल्दी से देख लो तो, 2x वाले फॉर्म में जल्दी से देख लो। cos 2x sin 2x तो सबसे पहले कराया मैंने। हाँ एक एक 1 by 1 करके पढ़ेंगे, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, एक साथ सबको देखेंगे टफ लगेगा, है ना। 1 by 1 उसको एनालाइज करो, 2x 3x देन सम और प्रोडक्ट पे आएंगे। हाँ रीड कर, फार्मूला रीड कर जल्दी से। कल अगले क्लास में याद तक नहीं आया ना फिर बताता हूँ। संडे था फिर भी नहीं पढ़े, दिन भर सिर्फ टाइम पास करना है आराम से। तो 4 ही चीज़ था वो ना, अच्छा वो अच्छा याद नहीं रहा, तो कॉपी तुम्हारा, नोट्स तुम्हारा, पढ़ क्या रहे हो फिर, कि नहीं आता फिर
याद क्यों नहीं थे? अरे तो तबीयत खराब तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था क्या? नहीं ये सब बहाने हैं ना। नहीं मतलब तबीयत खराब था तो बुक रखने पे क्या हो रहा था, चिल्लाने लग रहे थे क्या? खाना पीना उसमें एलर्जी नहीं थी, फोन चलाना सब चलता है, पढ़ने की बात है। तो ये कौन सा बीमारी जो पढ़ने नहीं दे रहा था तुमको? तो बहाने खत्म नहीं होते हैं। तुम कोमा में था तो अच्छा याद किया, भूल गया, लिखा नहीं होगा। वो लास्ट दिन याद कर किया होगा ना, आज कर लेते हैं, कल तो जाना है तो आज कर लेते हैं बस। अभी देख लो, याद तो नहीं होगा तुरंत, एटलीस्ट बस देख लो, क्योंकि अभी हम उस पर क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं ना। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या, कुछ और नए फॉर्मूला निकालने वाले हैं उसका यूज करके। एंगल बाकी है ना अभी तो फॉर्मूला कर लिया, उसका कुछ और नए एंगल याद करने पड़ेंगे, है ना। जैसे 1575 याद की, कुछ और नए नए जनरेट होंगे, है ना। देख लिया एक बार। थोड़ा बहुत रिवाइज किए। ना अभी 2-3 क्लास सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितना फार्मूला किया हमने सिर्फ उसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी 2-3 क्लास। फिर आगे चल के कुछ नए फार्मूले और इंट्रोड्यूस करूँगा। हो गया क्या? देख लिए फार्मूला एक बार। हाँ अब लिखिएगा एंगल हम निकालने वाले हैं थीटा इक्वल टू π/8। सिर्फ tan की याद करना है बस, साइन कॉस का नहीं। π/8, π/8 को अगर मैं डिग्री में बोलूँ तो कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री। इस पर tan की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस की नहीं, तो tan निकालने वाले हैं, है ना। अब बताओ π/8 कैसे निकालेंगे, है ना। याद करो 15 कैसे निकाला था हमने, 45 - 30 किया था ना आपने, या 60 - 45, मतलब नोन एंगल भी कैसे निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नोन एंगल। तो आप बताओ π/8 है उसको मैं नोन में कैसे कन्वर्ट करूँ, π/8 को नोन में कैसे कन्वर्ट करूँ? डबल करके, माइनस प्लस करके तो नहीं कर सकते, लेकिन डबल करके कर सकते हैं क्या? क्योंकि π/8 का डबल कितना होता है? π/8 का डबल कितना होगा? अरे π/4, π/16 सोच रहे हैं। π/8 का डबल कितना होता है? इंटू 2 करके तो कितना आएगा? π/4। क्या π/4 नोन एंगल है कि अननोन एंगल? इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ π/4 हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? π/8। अब करते हैं π/8, है ना। अब मान लो tan निकलना, साइन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको बस tan का याद रखो, दैट्स इट। तो डायरेक्ट tan ही यूज कर लेते हैं ना, याद आ रहा है? tan 2 थीटा कितना होता है फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 -
tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 8, थीटा कितना है पाई बाई 8 है ना। अब बताओ tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई क्या, अरे 2 थीटा कितना पाई बाई 4 45, tan 45 कितना होता है भाई 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan में देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, tan में क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, देखो तो ये बन रहा है क्या, देखो है ना, इधर क्रॉस करके उस तरफ लेके जाओ तो tan स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि फैक्टराइज तो होगा नहीं है ना, तो tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा बताना, क्या होता है फॉर्मूला 10th में पढ़े होगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4ac करो तो ये भी कितना आ रहा है 4 अपॉन 2a, a कितना है 1, अरे a कितना है 1, तो यहाँ से देखो तो क्या क्या फॉर्मूला क्या क्या वैल्यू आ गया tan थीटा का, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं क्या अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2, दो वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया 2, बट हमने बताया था आपको कि फंक्शन में तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ सकता है, दो पॉसिबल नहीं, दो आ रहा है तो उसको मैथ में गलत बोलते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं, अगर इनपुट एक है तो आउटपुट भी एक ही आएगा, बताओ कौन सा आंसर और क्यों, दोनों में से तो एक ही होगा, कौन सा होगा और क्यों, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही यूज होगा इसमें, लेकिन कौन कितना सोच पा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, वो मेरे हाथ में नहीं, आप बताओ कौन सा आएगा दोनों में से और क्यों आएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू थीटा रिप्लेस कर दे रहा हूँ ना ताकि याद कर, थीटा कितना है पाई बाई 8, तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू कितना रूट 2 माइनस 1 या माइनस 1 माइनस रूट 2, चलो चलो जल्दी बता दो, अरे थोड़ा तो सोचो यार, ओ सेकंड वाला क्यों नहीं, तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा, एग्जैक्टली दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, डिग्री कहाँ से आ गया भाई, डिग्री तो नहीं निकाल रहे है ना, tan पाई बाई 8 कौन सा क्वाड्रेंट 22.5 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में tan क्या कोई भी होगा तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव, tan हो साइन हो कॉट हो कोई भी होगा तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, अब दो वैल्यू हमारे पास सामने है, प्रॉब्लम तब होता है जब दोनों पॉजिटिव होता है, जो कि कभी होगा नहीं है ना, होगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको अंतर निकालने को मिल जाएगा, तो यहाँ तो साफ दिख रहा है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, tan पाई बाई 8 की वैल्यू जो भी होगी क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे tan हो कॉट हो साइन कॉस कोई भी हो, ऑलवेज क्या आएगा आंसर पॉजिटिव, बट ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या है नेगेटिव है ना, तो जल्दी से इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये फार्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए है ना, tan पाई बाई 8 हाँ साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 की जरूरत नहीं है, उसका यूज कभी आया नहीं आज तक, लेकिन tan पाई बाई 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट 2 माइनस 1, डन, अरे समझ में आया रूट 2 माइनस 1 क्यों आएगा, क्योंकि जो एंगल है आपका वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अरे क्वाड्रेंट ही डिसाइड करता है ना भाई एंगल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, अब इतना सोच ही नहीं रहे थोड़ा सा भी,
कि मैं बोल रहा हूँ हिंट, आपको दिख रहा है क्लियरली कि एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो ये कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कौन डिसाइड करता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट, कंफ्यूजन ही नहीं है, फर्स्ट है तो सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। टेन हो, कॉट हो, साइन हो, कॉस हो, मैटर ही नहीं करता, सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। लेकिन ये तो क्या है? निगेटिव। ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो कितना आ गया? √2 माइनस। नेक्स्ट लिख लिया ना। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री 36 डिग्री, ये सब याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। एक निकाल के दिखाने वाला हूँ, है ना। ये 4 है, देखो यहाँ पे जो एक कैटेगरी में है, ये चारों एक कैटेगरी में आता है। एक निकाल के दिखाऊंगा अभी, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री पे निकाल के दिखाता हूँ मैं, है ना। इससे क्या बहुत सारे फॉर्मूले भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसमें याद करने को मैं वो भी बोल दूंगा कौन सा याद करना है। हाँ, अब बताओ आप लोग, 18 डिग्री है, मुझे नून एंगल में जाना है, कैसे जाऊँ? सोचो, नून, पाई बाई, अरे ये पाई बाई 10 है, मैंने कब बोला कन्वर्ट इनटू रेडियन, ये अच्छा है, डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। तो 18 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है, तो पाई बाई 10 का मालूम हो जाएगा। बताना वैल्यू कितना होता है पाई बाई 10 पे। हाँ, इसको नून में कन्वर्ट करना है, बोलो 18 डिग्री को। एग्जैक्टली, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। क्योंकि अगर मैं डबल करूँ तो कितना आएगा? 36, अगेन अननोन, 3 टाइम्स करूँ तो 54, अगेन अननोन, लिखा है सामने 54 तो पता ही नहीं, उसको तो निकालना है अभी। 4 टाइम्स करूँ तो 72, अगेन अननोन, 5 टाइम्स करूँ तो 90, दैट इज नो। अरे यस सर, नो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 18 डिग्री का निकालना, अगर थीटा 18 डिग्री है तो 5 थीटा कितना हो जाएगा बोलो? अरे 90 डिग्री हो जाएगा क्या? अरे यस सर, नो, ये नोन है, 90 डिग्री क्या नोन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 5 थीटा का फॉर्मूला ही नहीं पता हमें। हमें किससे फॉर्मूला पता है? 2 थीटा और 3 थीटा। अरे 2 थीटा और 3 थीटा, तो क्या 5 थीटा को लिख दूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा? अरे लिख दूं क्या? मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा उधर भेज दूं क्या? लिख सकता हूँ 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, बोलो लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? अब दो तरफ साइन ले लो, तो क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना। क्योंकि पहले साइन 18 का वैल्यू निकालना है, इसलिए दोनों तरफ क्या लिया हमने? साइन। अब क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? अभी जस्ट किया हमने, कितना था बोलो? हाँ, बोलेंगे तो याद भी होगा, धीरे धीरे बोलो। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, और ये क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा। अरे साइन 90 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 पे क्या होता है? एंगल फंक्शन चेंज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। तो लिख दूं क्या? कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना चाहिए? अब बताओ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इधर सब साइन में है, तो इधर भी क्या होना चाहिए? साइन। मैं लिख दूं क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो पूरा एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको? अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके अच्छे के लिए, मान लो साइन में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, मैं साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए टी मान लूं क्या? तो क्या बन गया इक्वेशन? देखो तो उधर लेके जाओ, 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 दिख रहा है क्या? देखो तो, है ना। ये क्या थोड़ा सा फैमिलियर इक्वेशन है, वो थोड़ा सा साइन क्यूब टेंशन देता है, ये तो फैमिलियर है। और क्यूबिक का रूट कैसे निकालते हैं हमने डिस्कस किया था इस बारे में थोड़ा बहुत, हिट एंड ट्राई, है ना। तो कोई रूट दिख रहा है क्या? 1 दिख रहा है क्या? देखो तो t इक्वल टू 1 रूट दिख रहा है क्या? 1 रख के देखो ना, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0 आ रहा है क्या? और अगर t इक्वल टू 1 इसका रूट है तो फैक्टर क्या बनेगा? t माइनस क्या बनेगा? t। अब ये मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने, 2-3 क्वेश्चन तो कराया था कम से कम, तो करो खुद से करो कम से कम ये वाला स्टेप। चलो ये पूरा लिखो यहाँ से, और यहाँ पे आकर के अभी टी की वैल्यू निकालते हैं। टी मतलब साइन थीटा।
आज कर लेंगे, अगले क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके लिए फॉर्मूला याद करके आना, वरना दिक्कत होगी नहीं तो। हाँ जल्दी से डिवाइड करो, डिवाइड करना सिखाया था डायरेक्ट आपको, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। रिवाइज नहीं करता है। हाँ, मुझे यही देखने के आया था मैं, मुझे मालूम था कि ऐसे डिवाइड कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है ना, जब ऐसे ही करने से तो क्या फ़ायदा है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा सिखाने का, मेरा मेहनत तो बेकार गया। डायरेक्ट डिवाइड करना सिखाया था, कैसे किया डिवाइड, डायरेक्ट किया ना, ये ऐसे करके किया डिवाइड, सब मेरा मेहनत बेकार करने में लगे हुए हैं। क्या फ़ायदा, मैं देखूंगा तुमने डायरेक्ट नहीं किया, मैं इतना मेहनत से सिखाऊँ इनको कुछ तो नहीं। डायरेक्ट कर रहे हैं क्या डिवाइड, करो करो जल्दी से बताओ कितना रहा है। पहुंच गए यहाँ तक, यहाँ तक नहीं लिखे तो तू ऐसे डिवाइड कर ले, 9th 10th में पढ़ा होगा ना, कि नहीं पढ़ा, पॉलीमर से पॉलीमर को डिवाइड करना, तो ऐसे डिवाइड कर लो। हाँ कितना आ जाएगा, डिवाइड करें क्या, यहाँ कितना आएगा बोलो, 4t² है ना, क्योंकि मुझे 4t³ लाना है, तो 4t³ लाना है, t को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4t³ आ जाए, 4t² से कर, है ना। अब कितना t² चाहिए, -2, यहाँ कितना आ रहा है, -4t² आ रहा है, मतलब +2 करना पड़ेगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, +2t से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, क्योंकि -4t² + 2t² -2t² सेट हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो तो t कितना आ रहा है, -2t आ रहा है, मुझे कितना t चाहिए, -3t, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, = 0। हो गया क्या, हो गया क्या बैलेंस। अब यहाँ से देखो क्या क्या रूट आ रहा है, यहाँ से t बराबर क्या आ रहा है 1, और यहाँ से t क्या आ रहा है, निकालो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना जाएगा देखो तो, b² 4, और ये 16 प्लस 4 20 को लिख दो 2√5 अपॉन 2 × 4, ये आ रहा है क्या देखो तो, 2 कैंसिल। अब मैं t को रिप्लेस कर दे रहा हूँ साइन थीटा से, तो साइन थीटा की यहाँ से 3 वैल्यू जाएगा, देखो 1 आ रहा है, -1 -√5/4 आ रहा है, और -1 + √5/4 आ रहा है। देखो तो यहाँ तक पहुँच गया क्या, सोच लो अच्छे से कर लो, फिर बताओ जल्दी, कुछ नहीं समझ में आया तो बताना। कई बार ना प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि उससे क्वेश्चन आने वाला है, प्रूफ दैट आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, क्योंकि प्रूफ में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक प्रूफ करेंगे तो 3-4 कॉन्सेप्ट आपको उसमें यूज हो जाएगा। यहाँ देखो sin3θ का फार्मूला यूज हुआ, sin2θ का फार्मूला यूज हुआ, फिर सॉरी cos2θ का फार्मूला यूज हुआ, फिर क्यूबिक आया, है ना, तो ये फ़ायदा होता है इसमें। और आप सोच के बता दो तीनों में से कौन आंसर होगा, आंसर तो एक ही होगा, 3 तो आने से रहे, एक ही होगा, कौन सा होगा। कुछ कमेंट करो, बताओ कैसे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ और कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, बनाएगा, अरे एग्जैक्ट वैल्यू क्यों जा रहे हो, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आपने आंसर सही दिया, आंसर क्या आएगा √5 - 1/4, क्यों, अरे सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नेगेटिव है, इसको तो पहले से काट दो,
अभी क्या ग्राफ में इधर तो लिख लिए होंगे ना, अभी क्या मैं ग्राफ बनवा नहीं रहा हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में मैं सबसे ग्राफ भी बनवाऊंगा, है ना। 6 के 6 ग्राफ मैंने पढ़ाया है महीने से, तो भूलना नहीं। अब साइन का ग्राफ बना, ये बनता है ना साइन का ग्राफ, ये 90 डिग्री और ये 0, ये बनता है ना। 1 कहाँ आता है 90 डिग्री पे, 18 कहाँ आएगा, इधर आएगा ना 18 डिग्री, तो 18 डिग्री पे कभी वैल्यू बना सकता है क्या? अरे पॉसिबल है क्या? साइन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90, 0 पे 0 होता है और 90 पे कितना होता है 1, तो 0 से 90 के बीच में उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा ना भाई। अरे यस सर, 0 पे 0 है, 90 पे कितना है 1 है, तो 18 डिग्री 0 से 90 के बीच में आ रहा है, तो आंसर भी 0 से 1 के कहाँ आएगा, बीच में आएगा ना। 1 कभी आ सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 1 कब आता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जाने के बाद 1 पे पहुंचेगा ये, लेकिन 18 डिग्री तो कहीं बीच में ही आएगा ना वैल्यू। 18 डिग्री देखो ना, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा साइन, है ना, जब एंगल बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 90 पे जाके वो कितना होता है 1, तो फिर 18 डिग्री पे 1 कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या? नहीं, इसका आंसर जो भी होगा 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्टेड। आंसर कितना आ गया, √5 - 1/4। तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1/4, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोल दो, cos 72 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो कर लिया हमने, अब 18 आ गया, तो 18 से 36 निकाल सकते हैं क्या, बोलो ना, 18 से 36 निकाल सकते हैं क्या, कैसे? मान लो मुझे cos 36 निकालना हो, कैसे निकालेंगे cos 36, 1 - 2 sin स्क्वायर 18, अरे बोलो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था साइन में, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना आएगा यहाँ पे, अरे 18 डिग्री आएगा क्या, तो cos 36 को क्या ले सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर 18, sin स्क्वायर 18 मतलब √5 - 1/4 का, अरे आ जाएगा क्या, क्योंकि बस 18 निकालना था, जैसे ही 18 आया 36 आ गया, है ना, 36 आ जाएगा तो 54 आ जाएगा, है ना। इसको निकालो कितना है, जल्दी से बताओ, इतना तो करके दिखाओ एटलीस्ट, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है cos 36 का वैल्यू, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आ रहा है, और ये वैल्यू sin 54 के बराबर हो जाएगा। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, आप sin 18 और cos 36 ये दो वैल्यू, और बिल्कुल दोनों ने एक जैसा है, तो आपको याद हो जाएगा, एक याद होगा दूसरा भी याद हो जाएगा। मैं ज़्यादा आपको लोड नहीं दे रहा कि आप सब याद करो, इसमें बस दो वैल्यू आपको याद रखना है, sin 18 और cos 36, ये दो इंपॉर्टेंट है। हाँ सिंप्लीफाई करो, a - b का होल स्क्वायर लगाओ यार, इतना तो करना पड़ेगा ना। कितना रहा सिंप्लीफाई करके, सिर्फ 1/2, बहुत मार खाओगे, इरेशनल नंबर ही हटा दे रहे हो। पक्का रो, a - b का होल स्क्वायर कितना लिखो, a² - b², नहीं a + b² लिखो सिर्फ। हाँ कितना रहा वैल्यू, बताओ, ये उम्मीद नहीं था यार। सही बताओ, सही बताओ ना एकदम, हाँ बोल। नहीं 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 नहीं, दो निगेटिव, cos 36 की वैल्यू निगेटिव, ये कैसे, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। चलो एक दो लोग को तो जोड़ घटाव आता है, a - b का होल स्क्वायर यूज करना नहीं आ रहा है, ये देख लो कैलकुलेशन कितना गंदा है आप लोग का, सब सामने रखा है, फिर भी उसमें से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, देख लो कितनी तकलीफ वाली बात है। कोई ट्रिगो नथिंग, सिंपली कैलकुलेशन a - b का होल स्क्वायर, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा बोलो। कुछ लोग तो वैल्यू ही निगेटिव निकाल रहे हैं। अरे नीचे 4 का स्क्वायर 16 किया, और ये 2 से काटा 8 आ गया नीचे, ये 2 से कटेगा ना, काटने भी तो नहीं आता ना, कहीं से कहीं काट देते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा
6 माइनस 2√5 आया क्या अंदर में? ऊपर में लिखा 6 माइनस 2√5, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 + 1 6 माइनस 2 है भी, तो कितना आ गया 2√5। लो कर ही दे रहा हूँ मैं, कितना आएगा ऊपर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 माइनस 2√5 और नीचे कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक पहुँच गया क्या? तो फिर गलती कहाँ की? जोड़ने में। यह कितना हो गया 8 हो गया क्या? अब एलसीएम लो तो कितना आ गया इधर 1 × 8 8, 8 माइनस 6 8 माइनस 6 2, चलो इतना तो आ रहा है। 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। अब ये देखो माइनस 2√5 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा? प्लस बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना आ गया प्लस 2√5 और नीचे कितना आ रहा है 8। अब ऊपर नीचे 2 दिख रहा है कैंसिल होते हुए, अरे कैंसिल होगा कैसे? 2 2 कॉमन, यहाँ से यहाँ मत काट देना, कई लोग ऐसे भी काटते मैंने देखा, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है इसलिए काट रहा हूँ, है ना। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे 8 है तो कट जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ गया √5 + 1/4। तो इसको बॉक्स में बंद करो जल्दी से। कितना आ गया फार्मूला? cos 36 डिग्री बराबर √5 + 1/4। तो दिख रहा है इसका कॉन्जुगेट आ रहा है, अरे ये इरेशनल क्वांटिटी है ना, इसका कॉन्जुगेट आ रहा है क्या? देखो तो, अरे आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है √5 - 1/4, तो ये कितना आ रहा है √5 + 1/4 और ये किसके बराबर हो जाएगा? sin 54 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बस ये 2 वैल्यू ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। आज कितने एंगल कराया मैंने? 3, π/8 दैट इज 22.5 डिग्री पहला कराया मैंने ना, उसको कैटेगराइज कर लेना, बाद में नहीं, ये मैंने देखा नहीं, ये भूल गया, कॉपी से डिलीट हो गया। टोटल 3 एंगल मैंने आज कराया, 22.5 डिग्री दैट इज π/8 पहला, दूसरा 18 डिग्री और तीसरा 36 डिग्री। सिर्फ 3 कराया मैंने आज एंगल वाला, बाकी तो सारे फार्मूले ही करा है ना। अब उस पर कल प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्लास प्रैक्टिस ही चलेगा, फुल प्रैक्टिस, ठीक है। उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, यानी कि फार्मूला सोच रहा हूँ आप कॉपी उलट रहे हो, कोई फायदा नहीं, सारे फार्मूले एकदम ऑन टिप्स होना चाहिए, ठीक है, तब जाके सवाल बनेंगे इसके, वरना मुश्किल है।